भागवत भगवान की, सद्गुरु भगवान की। आइए रोजाना की भांति आज फिर पंचम दिवस में श्री भागवत जी का दर्शन करते हुए पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करने को प्रभु चरित सुन देवो रसिया। राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र निज भाज लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर रसूल लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत जैस बदन तुम रोज सुगावे, हँसते श्रीमद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिखपाल जाते। मैं को विदित तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में जुग सहस्र योजन बलवान। कृपा मेल मुख माई, जलद बाध दुर्गम भाग जगत मेरे। सुगम राम दुलारे तुम रखवारे, होत राजा सब सुख रहे तुम्हारी शरण। तुम आपन तेज संभारो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंगल वचन ज्ञान बोलावे। सब पर राम तपस्वी, जिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो लावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर बंधन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन नाम को गावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा।
श्रीमद् महासुख योग पड़े हनुमान होय सिद्ध साखी तुलसीदास सदा तेरा पवन संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता रघुवीर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत हनुमान गुरु भाई सब संतन नमः पार्वती हर हर महादेव। कृष्णा देवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानरामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे
अपने अपने स्थान पर सब विराजमान होइए। आइए 1-2 मिनट भाव से भगवान नाम कीर्तन का आनंद लेते हुए कथा चल रही है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जनकसुता जगज्जननी अतिशय प्रिय करुणानिधान युगपद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ महावीर बिन भो हनुमाना राम जासु जसु प्रणवो पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदया बसहि राम सरचा बसहि राम सरचा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, भागवत भगवान की, संत समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान के चरणों में परम वंदन करते हुए यहाँ दृश्य रूप में विद्यमान सभी चेतनाओं को परम वंदन करते हुए विलग विलग अवस्थाओं में, विलग विलग पद्धति में जीवात्माओं की जो एक अवस्था इधर उधर भ्रमित रहती है, ऐसी परम अंतः प्रवृत्तियों के लिए और ऐसी परम चेतनाओं के लिए ऐसे आयोजनों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं नित्य प्रति मानसिक रूप से उन सबको आमंत्रित करके कथा में प्रणाम करता हूँ। उसके साथ आप सब भगवत प्रेमियों के लिए भाव सहित मेरा प्रणाम। कथा पिछले 4 दिनों से चल रही है, आज उसका 5वां दिवस। निरंतर समय आगे की ओर बढ़ रहा है। 7 दिन उसके जो रखे हैं वो करीब करीब पूरा होने को है। समय पूरा हो जाता है मेरे दादा, लेकिन कथा पूरी नहीं होती। कथा अनंत है, तो 7 दिन में कैसे उसको सीमित करके पूरा कर दिया, सवाल ही नहीं। पूरी नहीं होती और पुरानी भी नहीं होती। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदन। सही अर्थ में कथा का महत्व आप समझ सको तो इतना ही। कथा क्या है? परमात्मा का परिचय है। इसलिए भगवत चरणों से मन जोड़ने की बात आए ना, तो कोई उपाय मत करना, केवल उसकी कथा सुनना सहज बात बन जाएगी। कथा परमात्मा का परिचय है, उसकी जीवनी है।
वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका व्यवहार कैसा, उनका समर्पण कैसा, उनका स्वरूप कैसा, ये सब कथा से पता चलता है। कथा से ही तो उसका ऐश्वर्य हम जान सकते हैं, जानते हैं और जान रहे हैं। और कोई उसका आधार मुझे नहीं लगता। मूर्ति को देखते देखते उस परम को हम समझ सकें बहुत मुश्किल। ठीक है, मूर्ति अपने स्वरूप में विद्यमान, लेकिन कथा जीवंत मूर्ति। कथा सुनते सुनते उसके प्रति कितना अनुराग पैदा हो जाता है कि वो कैसे, उनकी करुणा कितनी प्यारी और सब पर दया करने वाले, संतों पर, सज्जनों पर, और कहने दो दुर्जनों पर भी भगवान अनंत करुणा बरसाते हैं। जो आता है शरण में उसको स्वीकार कर ही लेते। पारस जैसे लोहे में कोई दोष नहीं देखता है, कोई फर्क नहीं देखता है, वो जिसको छुएगा सोना बना देगा। फिर वो लोहा कैसा, कच्चा हो, पत्ता हो, उपयोग में न उपयोग में, कैसे पारस को छुएगा तो सोना बना। परमात्मा पारस है और जीव लोहा। सूरदास जी ने ठीक कहा ना, एक लोहा पूजा मेरा करते, एक लोहा पूजा मेरा। एक लोहा पूजा मेरा करते, एक लोहा कहीं भी वो लोहा पारस के निकट जाएगा तो सोना बनेगा। एक गर्भाधिक परो, एक गर्भाधिक गर्भवती पारस गुण गुण नहीं पारस अब गुण नहीं, कंचन करत करो अब गुण चेत मान धरो। हरि पारस गुण अब गुण नहीं, पारस गुण परमात्मा पारस गुण नहीं, कंचन करत करो, कंचन करत अवगुण चित ना धरो। हरि हरि अवगुण चित ना धरो। तो ये जो करुणा पुकार है एक कथा के माध्यम से निरीक्षण। जब प्रभु के शरण में आया तो उसने एक ही मंत्र कहा कि भगवान मैं ऐसे नहीं आया, तो बोले सुनकर आया। क्या सुना था? श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवि, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघु। मैंने सत्संग में सुना, मैंने कथाओं में सुना
मैंने शास्त्रों से सुना, मैंने आचार्यों से सुना कि आप अतिशय करुणा निधान, करुणावान। आपकी शरण में कोई भी जाए आप सहज स्वीकार कर लेते हो, आप उसमें न दोष देखते हो न अवगुण देखते हो। जो आपकी शरण गया आपने उसको अपना ही लिया, ये आपका स्वभाव है। ये बात कैसे पता चलती? कथाओं से। अधर्म का विनाश करने हेतु तुम आए, ये कथाओं से पता चला। स्वयं कार्य सिद्धि के लिए इस संसार की कितनी यातनाएं तुमने सही, कितने ऐसे करुणा प्रसंग आते हैं जिसमें परमात्मा को भी यहां करके रोना पड़ा। राम भी रोए, कृष्ण भी रोए। लौकिक समावेश जब भीतर हो जाता है तब यहां की मोहात्मक स्थिति वेदना पैदा कर देती है। बात राम ब्रह्म है, लेकिन सुना है रामायण के माध्यम से कि वन के प्रवास पर प्रभु जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे तब, और 13 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे, इतनी लंबी अवधि केवल एक स्थान पर खाली चित्रकूट रहे, तो हर संध्या मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर भगवान उत्तर दिशा की ओर देख देख करके आंसू बहाते। रामायण में ऐसा था, जब जब राम अवध सुध करही, अवध सुध करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब राम, हर संध्या को उत्तर दिशा की ओर देखते देखते अवध को याद करके प्रभु रोते थे। द्वापर में कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर आ गए, परसों आऊंगा ऐसा कहकर आए और बरसों गए नहीं, मजबूरी कई रही, तो हर संध्या मथुरा के महल की छत पर चढ़ जाते और वृंदावन की ओर देखते देखते प्रभु आंसू बहाते। उदो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कलरव और कदमन की चांद, उदो मोहे ब्रज विसरत। मुझे वृंदावन बुलाया नहीं जाता, वहां अवध की याद आती। तो ईश्वर को भी मोह वेदना से यहां अभिभूत होना पड़ा। उसको भी दुख से अभिभूत होना पड़ा, उसको भी रोना पड़ा। ये भूमि ऐसी। तो कथा से मेरा कहने का भावार्थ केवल इतना कि कथा सुनने से हमको परमात्मा से सीधा लगाव होता है। इसलिए कथा वो साधना है कि जिसके प्रताप से जीव सहज परमात्मा से जुड़ जाता है। इसलिए ज्यादातर जितना हो पाए कथा सुनो, कहीं भी मिले सुनना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियादी, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सत्संग से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। जैसे गंगा में नहाने से हमारी मानसिकता है कि हम पाप धुल गए, पाप मुक्त हो गए, ऐसे कथा गंगा। हरिद्वार वाली गंगा में तो आपको बहुत दूर जाकर के किराया भर के वहां पहुंचना पड़ेगा, फिर डुबकी लगाने का मौका मिले। लेकिन कथा गंगा को सबके घर घर जाकर के उसको पवित्र कर रही है, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के, गांव गांव में, शहर शहर में। इसलिए कथा गंगा की बड़ी महिमा। कथा गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो इस कथा गंगा में हम पिछले 4 दिनों से डुबकी लगा रहे हैं।
आज 5वां दिन। आइए फिर उसी प्रवाह में चलें। कल हम प्रसंग में भगवान वामन के प्रादुर्भाव का दर्शन कर रहे थे कि श्री भगवान वामन रूप लेकर धरती पर आए और परमात्मा हर युग में कोई ना कोई रूप लेकर धरती पर आए। ये कथा हमको शास्त्रों से मिलती है। जो गीता में लिखा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और उसी भावार्थ को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कही। बाबा जी कहते हैं, जब जागो धर्म के
के अधम अभिमान तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धर हरि विधि शरीरा हरई कृपा विधि सज्जन की। ये पूरा प्रकरण है उसके अवतारों मूल हेतु। फिर साथ में कई हेतु और भी लगे रहते हैं, लेकिन मौलिक हेतु धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश, इसलिए भगवान अवतार लेते। तो सतयुग में नरसिंह अवतार हुआ, वाराह अवतार हुआ, कपिल अवतार हुआ और वामन अवतार भी सतयुग का अवतार है। त्रेता में राम अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, कलयुग में बुद्ध अवतार और अंत में कलयुग कल्कि अवतार। ये प्रभु के अवतार होते रहते हैं। श्री भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है कि सतयुग से लेकर के कलयुग के अंतिम चरण तक भगवान के 24 अवतार निश्चित, जिसमें 23 अवतार हो चुके। अब तो आखिरी अवतार कल्कि अवतार, और वो कब होगा? 4,32,000 वर्ष बाद, क्योंकि कलयुग की अवधि 4,32,000। अभी गया कितना है ऐसा बताते हैं आचार्य लोग की 5,200, 5,235, 236 वर्ष, ऐसे 37-38, बस इतना समय अभी आया। 4,32,000 वर्ष कलयुग रहेगा। स्थिति बहुत भयंकर है, लेकिन जो देखेगा वो देखेगा। जीव के कितने जन्म होंगे क्या खबर, बाकी देखने को अब भी कोई कम नहीं है। कली का प्रभाव प्रत्येक प्राणी के मानस पर रहता है, क्योंकि उसके दोष जो है ना मेरे भाई, वो हवा में मिश्रित है। कौन बच पाएगा? तो सबको ये वायु लगती है और मानस प्रभाव दिखाता है। तो वामन अवतार जो है एक देवकारी सिद्धि के लिए हुआ है। कथा प्रसंग कहता है कि देवताओं का काम बनाने के लिए परमात्मा वामन रूप में आए, ब्राह्मण के घर में आए। तो कश्यप जी ने जाति कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, सब संस्कार दिए। जो संस्कार की पद्धति बताई है, जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार कुल होते हैं, और जो समय समय पर जाति कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, ये संस्कार, और आखिर में अंतिम संस्कार। वहां बात पूरी, अंतिम संस्कार। तो कश्यप जी ने जब शिक्षा संस्कार देने लगे, तब एक बात कही कि पुत्र, शिक्षा में उपार्जन की बात आना बहुत जरूरी है। जब तुम जगत की जानकारी ले रहे हो, तुम कैसे उपार्जन करेंगे, ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। तो यहां सनातन धर्म के सभी वर्णों को लाभ मिला है। कश्यप जी बोल रहे हैं, सबने सुना। कश्यप जी ने हर वर्ण को कार्य बताया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हर वर्ण। और सनातन धर्म में कितने वर्ण हैं?
कल तो बताया था, भूल गए। 4 ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 वर्ण। और चारों वर्णों को विलग विलग कार्य, ब्राह्मण ये करे, क्षत्रिय ये करे, वैश्य ये करे, शूद्र ये। तो ब्राह्मण के क्या काम है? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, भजन करना और भजन के बारे में सबको बताना, भक्ति का उपदेश देना और दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म है। वैश्य का कर्म है व्यापार करके समाज को पोषित करना और अर्थ की व्यवस्था को बनाए रखना, ये वैश्य की जिम्मेदारी है। महाजन लोग जो होते हैं। क्षत्रिय का कर्म है जब देश और समाज पर कोई विपत्ति आए तो हथियार लेकर उसे सबसे आगे जाना चाहिए, अर्थात धर्म की रक्षा करनी चाहिए, समाज की, साधु ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और शूद्र का कर्म है सबकी सेवा करके अपना जीवन उपार्जन करना और उसी से अपना कल्याण करना। तो ब्राह्मण विद्या पढ़े पढ़ाए, दान ले दान दे, भक्ति करे करवाए, वैश्य व्यापार करे, क्षत्रिय रक्षा करे, शूद्र सेवा करे। ये चारों वर्णों के विलग विलग कर्म हैं, जिसमें ब्राह्मण को विशिष्टता मिली है कि ब्राह्मण धरती का देवता है। और देवता को जरूरी नहीं है कि दुकान करे या तो नौकरी करे या तो ये करे या तो ये करे। हाँ ठीक है, जिस माध्यम से परमात्मा ने जिस जीव का प्रारब्ध लिख दिया वो उस काम को करता ही है अवश्य। लेकिन जब कथा प्रसंग की बात आती है तब ब्राह्मण धरती का देवता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चे जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो। पूजिए विप्र शील गुणहीना, रामायण में कहा। ब्राह्मण गुण विहीन हो तो भी पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलाना ये उसके पूर्व जन्म की तपस्या का फल हो सकता है और तप सर्वत्र पूजनीय होता है। जैसे स्वर्ग के देवता इंद्र आदि, पाताल के देवता नाग आदि, ऐसे धरती के देवता ब्राह्मण है। धरती के देव। और जब भगवान ने अवतार लिया है ना तो उसमें 4 विषय स्पष्ट रखे कि इनके लिए मैं अवतार ले रहा हूँ, इन पर संकट आया इसलिए मैं मनुष्य रूप में आ रहा हूँ। उसमें ब्राह्मण का नाम सबसे पहले आया। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मण के लिए। तो धरती का देवता इसलिए उसको जरूरी नहीं तो, और कोई उपार्जन का आधार न हो, नौकरी न हो, व्यवसाय न हो, तो बोले ब्राह्मण भजन पूजन करता हो और लोग जगत का कोई कार्य न करे तो उसको 5 घर मधुकरी करके भी जीवन यापन करने का अधिकार है। 5 घर से मांग ले और यापन कर ले और ठाकुर का स्मरण कर ले। उपदेश तो हम तो साधु, हमारे पास तो न कोई नौकरी है न कोई व्यवसाय है, इसलिए परमात्मा ने हमको शायद ये कार्य दिया है, ये जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी से हमें और कोई मिलता नहीं। इसलिए पुत्र जहाँ से मिले लेकर आओ, 5 घर मधुकरी करने जाओ ताकि जीवन उपार्जन हो सके। और भगवान वामन को भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया कि जाओ लेकर आओ। तो चले मेरे प्रभु। अब जहां जहां गए वहां से जो जो मिला लेकर आए। पिताश्री को धन दिया तो पात्र में धन देखकर कश्यप जी ने कहा कि भाई ये तो कम है, कम से कम मांगे भी तो इतना तो मिल जाएगी जिसमें उपार्जन हो सके, इससे क्या होगा।
तो भगवान ने कहा कि महाराज मैंने तो मांगा, लेकिन अब जिसने जो दे दिया कैसे कहूं कम है। तब कश्यप जी ने एक बात कही कि साधु ब्राह्मण को आवश्यकता अनुसार मांगना चाहिए, लेकिन मांगना सबसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धन और मन ये दोनों सबके पास नहीं होते। और आप भी सब समाज में रहते हो, पास पड़ोस में सब जानते हो कौन कैसा है, लेकिन शायद हम ज्यादा जानते हैं इस बारे में, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र ऐसा है और लोगों की परख भी इसमें खूब होती रहती है। तो कितने ऐसे हमने देखे जिनके पास धन की पता ही नहीं कि कितना है, लेकिन कोई धार्मिक समिति चंदा मांगने आए तो गेट बंद कर दो, बच्चों को बोल दो यहां नहीं है। ऐसे लोग देखे, लेकिन कितना उसमें आप लगाव रखोगे, कितना ही उसको समेट कर रखना, जान से प्यारा रखना। आखिर 3 गति में सब खत्म हो जाए। 3 गति है धन की, दान, भोग और नाश। उत्तम गति दान, मध्यम उपयोग और अंत में नाश। तो कुछ भी नहीं रहेगा तो वो कहां रहेगा? इसलिए यहां लगाव जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां तो सब खत्म होने वाला है। लेकिन फिर भी कई लोग पता नहीं कितनी तृष्णा उनको होती है कि इतना होते हुए भी चिंतित रहते। हमने एक महात्मा जी से कथा सुनी, बोले कोई आदमी के पास इतना रुपया, इतना पैसा था कि उसकी 4 पीढ़ियां बैठकर खाएं, कोई काम ना करे और मस्ती से जिए, तो 4 पीढ़ियों को पूरा हो सकता था। लेकिन फिर भी आदमी बीमार रहता था। मुखिया जो था घर का, उसको बार बार बीपी, शुगर, ये तो सब बीमारी। कारण बोले चिंता करते। कैसी चिंता करते? उसको चिंता लगी रहती है कि मैं पूरी जीवन बैठकर खाऊं तो भी पर्याप्त है, मेरे बच्चे भी पूरा जीवन बैठे खाएं तो भी कोई पर्याप्त है, उनके बच्चों को भी पर्याप्त है, लेकिन उनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, मुझे ये चिंता लगी। आप समझे? चौथी पीढ़ी की चिंता कि उनका क्या होगा, वो कैसे करेंगे। नानक देव के समय की बात है, बाप जी आए और पूछा उसने क्यों बीमार रहते हो, तो उसने कहा कि उनका क्या होगा, मुझे चिंता लगी। भोजन करवाया महात्मा को, तो दक्षिणा पूछ कर देते थे, तो बोले क्या दें, तो नानक देव ने कहा कि मुझे एक सुई दे दो। कैसी सुई? जिससे फटे हुए कपड़े सिलते वो सुई। अब जिसके घर में 4 पीढ़ियों को बैठकर खाने की व्यवस्था हो, इतना धन हो, तो उसके घर में सुई मिलेगी भला? क्योंकि वहां कपड़े फटे नहीं मिलते और सब फटा रहता है, कपड़े ही ठीक रहते, क्योंकि आवरण है, ऊपर से दिखाने वाला है। तो सुई कहां से ला? बोले कहीं से, बाजार से नहीं लानी, घर में से ही निकाल कर देनी। तो पूरे परिवार ने खोज की तो एक कोई गली पुरानी सुई मिल गई। बाबा सुई मिल गई, लो दक्षिणा। नानक देव जी ने कहा अभी नहीं चाहिए, तो बोले आप दक्षिणा में मांग रहे थे। बोले ले लूंगा, लेकिन जब यहां से चले ना तो संग लेते चलना, वहां लूंगा। सेठ ने कहा कि सुई तो संग जाती नहीं महाराज, फिर वहां मैं कहां से दूंगा आपको। तब नानक देव ने कहा कि जब इतना ज्ञान तुझे है कि सुई भी संग नहीं जाती, तो क्यों चिंता में बीमार हो रहा है। काहे सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर ले गो। जान को देख अजान को देत, या जहान को देत सो तू को देगो। दांत नाए जब दूध दिए, जीव बसे जल थल के माही। कवि लिखता है जीव बसे जल थल के माही, सुध उनकी लेत सो तेरी उलेगो। दांत नाए जब दूध दियो,
अब दांत दिए कहा अन्न न देंगे। सोचिए आप, कितनी परवाह है परमात्मा को प्राणी की कि उसके जन्म से पहले मां के हृदय में दूध देकर परमात्मा प्रमाणित कर देता है कि मुझे जीव की चिंता है। आने से पहले भोजन की व्यवस्था भगवान कर देता। तो भजन जो करते हैं उनको परवाह नहीं होती, कैसे होगा, कहां से होगा, कब होगा। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और खुशी से केवल वो देगा जिसके पास धन भी है और मन भी है। तो ऐसे कई लोग देखे हैं, और ऐसे भी बहुत देखे जिनके पास है नहीं, फिर भी कह दिया है तो चलो जैसे भी हो पूरा कर। ऐसे हमारे पास होता तो न जाने क्या करते, है नहीं तब इतना कर रहे थे। इतने बड़े मन वाले लोग भी। और दान के लिए मुझे नहीं लगता धन की कहीं जरूरत होती है, धन से ज्यादा मन की जरूरत होती है। मन। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो पूछा कि कहां जाऊं? तो कश्यप जी ने कहा कि दैत्यराज बलि के पास जाओ, वहां तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और चले हैं मेरे ठाकुर जी। एक हाथ में दीक्षा पात्र है, एक हाथ में छतरी है, सर पर जटाजूट, पीतांबर ओढ़े हुए भगवान का बहुत सुंदर मनमोहक स्वरूप है, और कद है कुल 52 अंगुल का। इसलिए उनका नाम 52 रखा। उसके पीछे यही बात है कि उनका जो कद है ना वो कुल 52 अंगुल का। और 52 माने उसको छोटा कह दो, बिट्टा कह दो, बोना कह दो, 52। गए मेरे ठाकुर जी। बलि में परम दिव्य आसन दिया, भगवान विराजमान हुए। भक्तों ने उस दृश्य का दर्शन किया तो लगता है आए हैं मांगने, पर लगता है आज पूरी दुनिया की झोली भरने आए। इसके स्वरूप की महिमा बताते हुए कवि कहता है, मेरी झोली भी सरकार भर दे, सरकार मेरी झोली भी सरकार भर, मेरी झोली सरकार भर, मेरी झोली सरकार भर। आपने सबकी झोली भरी, आपने सबकी झोली भरी, झोली झोली तुझको अपना समझ के मैं आया, तुझको अपना समझ के मैं आया, तुझको अपना मांगने को तो दुनिया बड़ी, मांगने को तो दुनिया तेरे द्वारे से खाली न जाऊं, तेरे द्वारे से खाली न जाऊं, तेरे द्वारे से खाली न जाऊं, तेरे द्वारे से खाली
झोली भरी आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी मेरी झोली सरकार, झोली सरकार मेरी झोली सरकार झोली सरकार तो भगवान के निकट आए बलि, करवत निवेदन कर ब्राह्मण का पूजन किया और पूछा कि देव आप मेरे द्वार आए, मैं धन्य हो गया, कृपया बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बोले इतना भोला तू है तो नहीं जितना बन रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, इतने बड़े दानी के पास में कोई ब्राह्मण देव आएगा भी, कोई साधु आएगा तो प्रायोजन एक ही हो सकता है, कुछ लेंगे, दातार के घर आए। पर फिर तेरे दान के चर्चे तो बलि तीनों लोगों में फैले। और भैया धन्य है तेरे कुल को, तू ही नहीं तेरे कुल में बड़े बड़े दातार हुए, तू दानी, तेरा पिता दानी, तेरा दादा दानी, तेरा परदादा दानी। भगवान उसको प्रशंसा के पेड़ पर चढ़ाने लगे। बलि ने कह भी दिया कि महाराज बस अब ज्यादा मत चढ़ाओ, गिरूं तो हाथ पैर टूट जाते, यही रहने दो। और प्रशंसा का पेड़ वाकई बड़ा कमजोर होता है, आदमी चढ़ तो जाता है लेकिन कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं। इसलिए हमारे अध्यात्म जगत में प्रशंसा नहीं, निंदा को स्वीकार किया। निंदक नेरे चाहिए आंगन कुटी छवा। जो तुम्हारी आलोचना करे उसको बिल्कुल निकट रखो। महात्मा पे दो को पास रखने की सलाह दी। एक तो जो तुम्हारी निंदा करे, आलोचना करे उसको, और एक तुमसे जो ईर्ष्या करे, जले, उसको भी पास रखो। किसी ने पूछा महात्माओं को कि पास रखें तो फायदा क्या होगा? बोले बहुत बड़ा फायदा। क्या? कि निंदा करने वाले को निकट रखोगे ना तो बिना तनख्वाह का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि जितनी तुम्हारा ध्यान वो निंदक रखेगा ना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा उतना ध्यान नहीं रखेंगे। उसको पल पल चिंता रहेगी, कब निकले, किधर गए, कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात की, पूरी जानकारी चाहता। बिल्कुल सही, पहरेदार। और ईर्ष्यालु, बोले उसको इसलिए पास में रखो कि वो जब तुमसे जलेगा ना तो तुम्हारे आंगन में बिना खर्चे का उजाला होगा। कितना जलेगा, दोनों फायदे की बात है। निंदक मेरे चाहिए आंगन कुटी छवा। प्रशंसक से सावधान रहने की आवश्यकता है, निंदक से नहीं। निंदक तो हितैषी है, खतरा तो प्रशंसा करने वाले से हो सकता है। तो प्रशंसा किए जा रहे, बड़ी बड़ी प्रशंसा, महाराज ये बोले बस मूल बात बताओ महाराज। बोले मूल बात यह है कि तेरे पास कुछ मांगने आया। क्या? जब जो इच्छा होगी सो मांगेंगे, लेकिन हम जरा विलग वृत्ति के याचक हैं, पहले हमारी बात पूरी सुन ले। क्या? कि दुनिया तेरे पास मांगने आती है, मांगते हैं लोग, तू दे देता है, बात पूरी। लेकिन मैं जो मांगने आया हूं उसे मांगने से पहले तुमसे 3 वचन मांगूंगा। यदि तुम दोगे तो मूल मांग रखूंगा, वरना तो नहीं। मूल मांग रखने से पहले 3 वचन दे। बलि 3 कदम पीछे हट गया। बालक जितना छोटा उतना ही खोटा लग रहा। अब 3 वचन में बांध दे, फिर क्या बोले, पूरा कर पाऊं न कर पाऊं, बड़ा मुश्किल। महाराज आप मांग लो, मैं दे ही दूं, वचन की जरूरत क्या? बोले नहीं भैया, बात तो यही, तो मेरी वाणी मिथ्या चली गई ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा, इसलिए मैं बोलता ही वो जो पूरा हो गया। वचन दे तो मांगू, वरना तो मैं जाऊं। बलि को लगा कि ब्राह्मण देवता यदि रुष्ट होकर चला गया तो मेरा सब धर्म बिगड़ जाएगा,
इसलिए इसकी प्रसन्नता मुझे मेरा परम धर्म लग रही है। और बलि ने 3 वचन दे दिए कि दैत्यराज बलि आपको 3 वचन देता है, आपकी जो इच्छा होगी पूरा करूंगा, पूरा। 3 वचन में बलि को बांध दिया, भगवान के हाथ में काबू आ गया। अब प्रभु ने मांग रखी, और मांग में कोई वैभव नहीं, केवल 3 पग धरती मांगी। त्रियो पग भूमि मम अनुमान ददात युक्ते धीम। केवल 3 पग धरती, वो भी मेरे अनुमान से, और कुछ नहीं। बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ, हद है, भूमिका इतनी बड़ी बनाई और मांग इतनी छोटी रखी। मैं तो सोच रहा था कि बाद लोक मांगने वाले हैं, राज्य मांगने वाले हैं, खजाना मांगने वाले हैं, क्या 3 पग धरती मांगे। महाराज कुछ अच्छा मांगो जो मुझे देने में अच्छा लगे, आपको ले। भगवान मन ही मन बोले, बेटा ये तो पूरा कर देना, देख लेते। बोले नहीं, मैंने बोल दिया ना, बस मेरी मनो इच्छा इतनी कितनी पूरा कर दो। ठीक है महाराज, मैं दैत्यराज बलि आपको 3 वचन देकर के पूरा कर रहा हूं, जो आपकी इच्छा सुना। 3 पग धरती मांगी। संकल्प छुड़वाने की भगवान को बड़ी जल्दी पड़ी है, क्योंकि डर है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, और जो डर था वो हो गया। क्या? दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ गए और शोर मचा रहे हैं, बलि रुको, बलि सुनो, बलि ठहरो। माने उसको समझ आ गया कि संकल्प होने वाला है। निकट आए, हाँप रहे हैं, देख रहे भगवान वामन को, बात कर रहे हैं बलि से, बेटा कोई लेन देन तो नहीं हुई, कोई संकल्प व्रत तो नहीं हुआ, कोई वचन तो नहीं हुए। बोले बाबा आप इतने घबराए क्यों हो, क्या बात? बेटा तुझे नहीं मालूम, तू बहुत बड़े संकट में आ गया। कैसा संकट? भगवान वामन की ओर इशारा किया, बोले ये रहा संकट। बोले नहीं, वो तो सीधा साधा ब्राह्मण बालक। बलि तो बोला है, तुझे नहीं मालूम। तू जिसको सीधा साधा ब्राह्मण समझ रहा है ना, ये बहरूपिया है, तू नहीं जानता रहा। बाबा मैं नहीं समझ रहा है। और शुक्राचार्य को लगा कि अब बात जब आ ही गई है तो क्यों ना खोल दी जाए। और शुक्राचार्य ने अपना धर्म पूरा करते हुए कह दिया कि बलि बेटा तू जिसे ब्राह्मण समझ रहा है वो ब्राह्मण नहीं है। तो बोले वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म। बलिहारी गुरु आपकी मोई गोविंद दियो बता। बता वही सकता है जिसको पता हो, और सुना तो बलि गदगद हो गया। तो ब्रह्म यानी 3 लोक के नाथ मुझसे मांगने आए, जगत के पालनहार मेरे सामने झोली फैला रहे। आज मेरे समान दुनिया में धनवान कौन हो सकता है जिसके द्वार 3 लोक के नाथ मांगने आए। बलि तो गदगद हो गया और मन को कहने लगा, आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना तेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना तेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना जाएगा बल में तेरा, जन्म मरण का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, मुझसे कर ले जरा पहचान। भगत
जगत का पालन हारा। मैं आज गया ले मानी तुझसे कर ले जरा मर्दानी बन भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे समान दुनिया में कौन बड़भागी। 3 लोक के नाथ मेरे द्वार आए मांगने के लिए। बलि गदगद हो गया, बोले बाबा अब आप बीच में से हट जाओ, अब मैं जानूं और वो जाने। बात हमारी मुलाकात हो गई, अब आपका काम पूरा हो गया। लेकिन शुक्राचार्य को तो मोह सता रहा है ना शिष्य का। बोले मैं मेरे रहते मेरे शिष्य का हित कैसे देखूं? तो बोले नहीं मैं देने नहीं दूंगा। भगवान को देखा कि ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हैं, तो भगवान ने तंतु सीधा दिया और शुक्राचार्य की आंख में जाकर लगा, और तब शुक्राचार्य जी यहाँ से छोड़ कर गए। लेता है कोई देता है कोई, शुक्र ने आंख ऐसे ही बिना मतलब। भगवान बोले नहीं बहुत देर हो गई है, अब तो जल्दी कर, दान देता है कि नहीं? बोले हाँ महाराज आप मंत्र बोलो मैं जल छोड़ता हूँ। परमात्मा ने संकल्प का मंत्र बोला और जैसे बलि ने जल नीचे गिराया तो भगवान ने अपना आकार विशाल कर लिया, और इतना विशाल आकार दर्शन पाकर के बलि धन्य धन्य हो गया। 3 लोक के नाथ के दर्शन पाकर, विराट रूप के दर्शन पाकर बलि तृप्त हो। भगवान ने पूछा कहां से नापो कि 3 लोक पड़े महाराज। तो ये भी अहंकार के शब्द है। तो भगवान ने एक ही पैर में भू वितल अतल सुतल रसातल सब नापा, और दूसरा पैर ब्रह्मांड में लेकर गए। ये चरण ब्रह्मा जी के महल को मलिन करने लगा, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया और चरण को धोया, और पुनः उस जल को कमंडल में स्थापित कर लिया। बस वही जल गंगा जल के नाम से जाना गया। बोलिए गंगा मैया। अलखनंदा जग पावन भागीरथी वही जल कहला। तो बोले भाई तेरा जो वैभव था वो 2 में सब पूरा हो गया, तीसरा कारक तू। तो पूछा महाराज आपकी समझ में धन बड़ा है कि धनी बड़ा है? भगवान बोले धन तो सबके पास होता है, लेकिन जो धनी धन का संरक्षण करता है वो धनी धन से बड़ा होता है। प्रभु 2 चरण आपने धन में पूरे कर लिए, तीसरे में धनी को ना दिया, अपने आप को भी देकर के बात पूरी की। ये है दैत्य कुल का भूषण। जय जयकार होने लगी। भगवान ने तीसरा चरण लेकर बलि के मस्तक पर रख दिया। देवलोक पुष्पावृष्टि करने लगे, परम आनंद होने लगा और जय जयकार होने लगी। भगवान बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के बोले अब तो कुछ मांग ले। बलि कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी पत्नी विंध्यावली से रहा भी नहीं गया कि हद है, कितने विचित्र हैं आप। थोड़ी देर पहले हमारे घर भिखारी बनकर आए, हमको ठग लिया, और हमसे हमारा लेकर हमारे सामने हमसे कह रहे हैं कि मांग लो। महाराज हम भिखारियों को देते हैं, भिखारियों से लेते नहीं। कितना बड़ा ताना मारा है विंध्यावली ने, लेकिन भगवान ने कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि भगवान कहते ये मेरे भक्त हैं, मेरे प्रेमी। ये जब आरती स्तुति गाते हैं तो भी मुझे सुनने में अच्छा लगता है, और कभी कुपित होकर मुझे गाली देते हैं ना तो भी मुझे सुनने में अच्छा लगता है।
बोले भाई कुछ मांग लो, बार बार कहा, नहीं बोले। भगवान ने बिना मांगे सुतल लोक का शासन सौंप दिया। बोलिए भक्त वत्सल महाराज। ऐसे भक्त वत्सल परमात्मा तो बिना मांगे दे दिया। अब फिर एक बार बोले कि मांग लो, तो विंध्यावली को लगा के अब मांग लो, और इशारा कर दिया कि डंडे वाला मांगा। बलि समझ गए, बाघ से घुमा फिरा कर बात रखी, महाराज आप बार बार बोल रहे हो मांग लो मांग लो, लेकिन डर लगता है ना, मांग कर करे क्या। आप देखो 3 लोग के राजा थे थोड़ी देर पहले हम, आप आए, आपने हमें कितनी अच्छे से ठग लिया और हम समझ भी नहीं पाए। फिर कल को कोई दूसरा बहरूपिया आकर हमें ठग ले गया तो, और प्रभु हमें तो डर है कि आपने प्रसाद जो स्वेच्छा से दिया है वो भी हमारे पास बचेगा क्यों, क्योंकि बहरूपिया खूब घूमते। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं तो आपका मान रख लेते हैं, हम मांगते हैं। बोले क्या, कि आप हमारे द्वार पर पहरेदार बन जाइए, हमारी पक्की हो जाएगी कि अब कोई बहरूपिया आएगा भी तो बहरूपियों के सरदार द्वारे पर खड़े हैं तो देखते ही भाग जाए, हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारे पहरेदार बने। आए थे हरि ठगन को, आप ही ठग चले। भगवान को बांध दिया पहरेदार बनाकर। अब क्षीर सागर में लक्ष्मी माँ राह जो रही है कि परमात्मा आ जाएंगे, कल आएंगे। कितने दिन बीत गए, भगवान आए। आज नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य चंद्र नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी जी बोली नारायण नाम गाने वाले नारद जी कृपया बताइए भगवान नारायण है कहाँ। तो नारद जी बोले आपके पति है, मुझसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कहाँ। बोले मुझे नहीं मालूम, कोई तो तुम्हें पूछ रही है। और नारद जी 3 लोगों में किसी को कुछ पता हो ना हो, तुमको सब पता हो, जल्दी बताओ भगवान कहाँ। तो नारद जी तो पकड़ में आ गए, इसलिए बोलना पड़ा कि भगवान ड्यूटी पर है। कहाँ कि सुतन लोक में दैत्यराज बलि के द्वार पर पहरेदारी कर रहे। कब आएंगे? बोले कोई समय तिथि निश्चित नहीं, और मुझे नहीं लगता वो आदमी एक भी दिन की छुट्टी पर उनको आने देंगे। कस के पकड़ा था। बोले सब हुआ कैसे, पूरी कथा सुना दी। बोले दातार बन रहे थे वहां जाकर, भक्त ने मांग लिया कि चलो पहरेदार बन गया, अब कैसे आएंगे।
नारद जी ने कहा एक युक्ति है मेरे पास, तुम चाहो तो ला सकती हो। कैसे? बोले श्रावण मास में रक्षाबंधन का दिन आएगा, तुम राखी लेकर जाओ, सुतन लोग बलि को राखी बांधो, राखी बंधाई में बलि कोई उपहार देने लगेगा तो पहरेदार को मांग लेगा। तरीका बता दिया। लक्ष्मी जी राखी लेकर गई, सुतन लोग बलि को राखी बांधी। बलि कहता है बहन तुम्हें क्या दूं? बोले भैया तेरी दया से मेरे घर में सर्व आनंद है। बोले नहीं फिर भी मैं देना चाहता हूँ। बोले देना ही चाहते हो तो तुम्हारा जो मुख्य पहरेदार है ना वो तुम मुझे दे दो। हम तो बलि देखने लगा, बहन तूने क्या मांगा? तेरी पहरेदार से कोई जान पहचान? बोले हाँ। क्या? कि वो मेरे पति। बात खुलासा हुई, बलि गदगद हो गया। परमात्मा के संग में इतना प्रिय रिश्ता बन गया, बलि की खुशी का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी मेरी बहन तो भगवान बहन हुई। अब तो लक्ष्मी नारायण को बुलवाया, दिव्य आसन दिया, आरती उतारी, स्तुति की। लक्ष्मी नारायण की विदाई होने लगी, जाने लगे प्रभु, तो बलि की आंखों में आंसू आए। भगवान ने उसको गले लगा दिया। क्यों दुखी होता है? प्रभु आपकी बहुत याद आएगी। भगवान ने वचन दिया चिंता न कर, तू जब भी मेरी याद करेगा ना मैं दर्शन देने जरूर आऊंगा, मिलने जरूर आऊंगा। आज भी भक्ति के बस भगवान सुतन लोग उससे मिलने जाते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और फिर वंशावली का वर्णन आता है। सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा है। आप जानते हो ये दोनों वंश धरा पर विशिष्ट वंश रहे, श्रेष्ठ वंश रहे। सूर्यवंश, रघुवंश, चंद्रवंश यानी यदुवंश। यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और रघुवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। रघुवंश में जब प्रभु प्रगटे तो सबने उत्सव मनाए, सबने बधाइयां दी, सब नाच रहे गा रहे, लेकिन प्रभु ने देखा कि चंद्रमा उदास। तो भगवान चंद्र के पास गए, बोले भाई क्या बात, तू खुश नहीं? बोले खुश तो हूं महाराज, लेकिन भीतर से नहीं। क्यों? बोले आप दिन के 12 बजे आए हो, सूर्य ने मुझे आपका दर्शन नहीं करने दिया। भगवान ने कहा चिंता क्यों करता है, इस बार दिन के 12 बजे आया हूं ना, अगली बार रात्रि को 12 बजे आऊंगा चंद्र, उस समय केवल तू होगा। अब तो खुश है, लेकिन चंद्रमा तो भी उदास। भगवान ने पूछा अब क्या है? बोले महाराज कब द्वापर आएगा, कब आपका अवतार होगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। अभी जब सब खुश हैं तो आप मुझे कुछ नहीं दोगे? प्रभु ने कहा चल देते हैं। क्या? कि मैंने सूर्य के वंश में अवतार ले लिया है चंद्र, तुम्हें अपने नाम के संग जोड़ लेता हूं। तो राम भद्र ने चंद्र को जोड़ लिया, इसलिए विनय पत्रिका में तुलसी जी ने भद्र ने चंद्र कहकर के स्तुति की। श्री राम चंद्र कृपालु श्री राम चंद्र
तू राम नहीं रामचंद्र के नाम से प्रभु को जाना है। और फिर राम जन्म की कथा बताई है। आइए चलते हैं श्री अवध, बड़ी प्यारी नगरी है, सरयू के तट पर बसी। तो वर्तमान सम्राट महाराजा दशरथ जी, 3 रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सब सुख भरे महाराज के दामन में प्राण प्रिय प्रजा, लेकिन संतान नहीं होने का दुख महाराज को खलता रहता। बाबा जी लिखते पूरी उसकी जीवनी बताई। अवधपुरी रघु कुल मनीरा, वेद विदित दशरथ नाम, धर्म धुरत धर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारंग ऐसे धर्मात्मा, धर्म धुरंधर, सूर्यवंशी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी वर्तमान सम्राट है। अयोध्या में सब प्रकार संपन्नता भरी है, लेकिन संतान नहीं होने का दुख खलता है। गुरु ग्रह गयो तुरंत, प्रजा का दुख हो तो राजा को कहे, राजा अपना दुख किसको कहे। ऐसी स्थिति में एक ही तो द्वार है मेरे भाई बहन, और वो है गुरु का द्वार। तेरे जमाल से बढ़कर कोई जमाल नहीं, हे सदगुरु तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल है। वो ही सब संकट को काट सकता है। गुरु ग्रह गयऊ तुरंत, चरण लाग कर विनय, निज दुख सुख सब गुरु ही कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, धरे उदीर हो ये सुतचार, त्रिभुवन विदित भगत श्रृंगी ऋषि बसी पुत्र काम शुभ जय, भगत सहित मुनिया प्रगटे अग्नि चलो प्रगटे अग्नि चरु करनी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार,
सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। गिर गए वशिष्ठ बाप जी के चरणों में। बाबा आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के रहते मेरे साथ मेरे वंश का सूर्य अस्त हो जाए। आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के रहते मेरे साथ मेरे कुल का दीपक बुझ जाए। आप करुणा करो। और जब गुरु के चरणों में सब दुख सौंप दिया तब वशिष्ठ बाप जी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, राजन धरऊ धीर हो यही सुख चार। क्यों चिंता करते हो? अब तुमने बात कही ना, समाधान तत्क्षण होगा। चिंता न करो, एक नहीं तुम्हारे आंगन में 4-4 पुत्र खेले। और भारतीय साधु न बोले बात और कुछ बोल दे तो विधाता को विधान तोड़ करके भी उसकी बात रखनी होगी। और वो 4-4 पुत्र हो। फिर श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर के आहुतियां स्वीकार करते हैं। और फिर अंत में एक खीर का चरु प्रदान करते हैं वशिष्ठ बाप जी को। बाबा ने एक पात्र राजवी को दिया, तीनों रानियों को ले जाकर बांट कर खिला दो। दशरथ जी भवन में आए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर। 3 रानी कौन सी पर ज्यादा प्रेम कैसे प्रमाणित हो? तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि उभय भाग आधे कर लीना और अर्ध भाग कौशल्य ही। पूरे में से आधा कौशल्या जी को और आधे में से 2 सुमित्रा के को। कथा ऐसी आती है, समणी नाम का गिद्ध सुमित्रा के भाग को लेकर उड़ जाता है और अंजनी माँ के आंचल में उसको गिराया। उसी प्रसाद के प्रताप से श्री हनुमंतलाल जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज। अब सुमित्रा के पास तो कुछ नहीं रहा, तो द्वेष और राग नहीं था रघुकुल में, इसलिए अपनी अपनी भाग में से दोनों माताओं ने आधा आधा दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। सुमित्रा ग्रहण करते हुए मन में संकल्प ले लेती है कि प्रभु मुझे 2 संतान हुई तो मेरा व्रत है, मैं एक को कैकेयी के पुत्र की सेवा में दूंगी और एक को कौशल्या के पुत्र की सेवा में दूंगी। जन्म हुआ नहीं, दान पहले कर दिया। ये रघुवंश की महिलाओं का समर्पण एक दूसरे के प्रति। समय दिन महीने व्यतीत होने लगे। चैत्र मास और नवमी का दिन परमात्मा ने अवतार के लिए निश्चित कर दिया। बाबा जी कहते नवमी तिथि मधुमास सर्दी है न गर्मी है, सुंदर वातावरण छाया। संत महात्मा विद्या के हिमालय को छोड़ अयोध्या में आकर जहाँ तहाँ डेरा लगा सरयू आनंद तरीक में बहने लगे और परमानंद अयोध्या में आने वाला। स्तुति करहि रावणो सुर समूह बिन
पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्णचंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो सब संतन की। सब देव समाज गर्व स्तुति करके अपने अपने धाम को लौटी और ठीक 12 बजे दिन के चैत्र का महीना 9वीं का दिन और परमात्मा दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या के राजभवन में महारानी कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो जाते जय जयकार हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। परम आनंद हुआ अयोध्या में भगवान आए। अब तो किस विधि इस आनंद का वर्णन करें। सूर्य रथ रोककर खड़े हो गए और ठाकुर के जन्म का उत्सव जो अयोध्या नगरी में हुआ है सब जानते हैं। लेकिन चतुर्भुज रूप में जो महिमा बताई माँ का उसके साथ संवाद होता है थोड़ी देर, क्योंकि माँ को सब याद आया। अधिकार से पाया है आपको, वचन दिया था पुत्र रूप में आऊं, लेकिन आप पिता रूप में आए। वचन पूरा करने आए हो तो कीजिए शिशु लीला, आप बाल रूप में आइए। भगवान कहे माँ बाल रूप का वर्णन आप कर दो, धारण मैं कर लूंगा, जैसा आप चाहो वैसा मैं बनूं। माँ ने बाल रूप का वर्णन किया। भगवान बिल्कुल बालक बन गए और पूछा कि अब ठीक है? बोले आखिर तो सब ठीक, लेकिन लग तो रहे हो बालक बोलते हो बड़ों के जैसे, और बालक बोले तो ठीक नहीं लगता। बालक तो रोता हुआ अच्छा लगता है हमारा, आप बोल। भगवान को लगा रोने जैसा क्या? बोले अब कुछ भी हो रोना तो पड़ेगा, क्योंकि आप रोने वाली जगह पर आ गए। भगवान को भी लगा चलो मेरे रोने से मेरी माँ के मन को हर्ष होता है, तो हर्ष क्या, और परमात्मा रोने लगे। गोस्वामी जी लिख देते सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भय प्रगट कृपा दीन दयाला कौशल्या हर्ष मुनि मन हारी अद्भुत रूप Oh
बचन रोदन मारा ये बालक सुर आय चरित हरि पद पावई तेन परहि बाबू आय चरित हरि पद पावई तेन परहि बाबू विप्रधैव सुर संत हित दीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोता बोलिए रामचंद्र भगवान। तो इतना परम उत्सव अयोध्या में मनाया गया। 1 महीने तक सूर्य थमे रहे, आगे बढ़े ही नहीं। अर्थात अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि नहीं, दिन ही दिन रहा। लोगों को होश ही नहीं कि हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना समय हो गया। अब वहां इतना उत्सव मनाया तो 1-2 बधाई तो यहाँ भी बनती है, इसलिए भाव से आइए। प्रगट भये चारों भाई अवध में बाजे बधाई। प्रगट भये अवध में बाजे बधाई, 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 बाजे बधाई। प्रगट भये रघुराई अवध में बाजे बधाई। प्रगट भये अवध में बाजे बधाई। जय हो। मातु कौशल्या हे बड़वानी, मातु कौशल्या हे बड़वानी, मातु कौशल्या हे बड़वानी, मातु कौशल्या हे बड़वानी। दशरथ जी की किस्मत जानी, दशरथ जी ऐसे शुभ अवध में आनंद भयो जय रघुबर जय रघुबर
जय श्री एक बजा राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे राम जन्म सुने आई कौशल्या
रामचंद्र भगवान की। तो कितना परम आनंद में उत्सव अयोध्या में मनाया, शब्दों से कैसे वर्णन करें। अद्भुत उत्सव। और फिर रामायण की महिमा आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 7 सोपानों को प्रणाम किया है बहुत सूक्ष्म रूप से। आइए उसी प्रकार से हम 7 सोपानों को प्रणाम करते हुए रामचरितमानस में विराम दें। 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करते हुए कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे। रामचरितमानस जीना सिखाता है ये ग्रंथ, ये कथा जग विदित है और उसका महत्वपूर्ण प्रसंग हम दूसरे दिन की कथा में भी सुन चुके हैं। 7 सोपान हैं, आप सब जानते हो। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 सोपान राम तत्व तक पहुंचने की 7 सीढ़ी हैं।